नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं रमण महर्षि। रमण महर्षि एक एनलाइटेंड मास्टर थे। शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते थे। वो स्पिरिचुअली ठीक उस लेवल पे थे जिस पे भगवान कृष्ण थे। शंकर भगवान के बारे में तो हम लोग जानते नहीं कि वो कहीं रहते थे कि नहीं रहते थे, बट कृष्ण भगवान के बारे में तो सब जानते हैं कि वो थे। गीता उन्हीं के नाम से लिखी गई है कि उन्होंने गीता लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में ये लोग वही थे जो हम लोग सोचते हैं? एक भगवान या एक ऋषि, क्या वो वही है जो हम सोचते हैं? तो उसके लिए आपको एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। एक आदमी भगवान कृष्ण के बारे में क्या सोचता है कि भगवान वो जिसके सानिध्य में, जिसकी प्रेजेंस में रह करके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, आपके थॉट्स, विचार अच्छे होते जाते हैं और आपकी लाइफ में अच्छा होता है। मेरे हिसाब से भगवान वो जिसके ब्रेन में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। नॉर्मल इंसान का ब्रेन ऐसा है जैसे कि एक ज़मीन जो बंजर है, उस पर पत्थर, पानी, जानवर दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन उस पर कोई फसल नहीं उग रही है। लेकिन एक आदमी जब आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तब उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। तो जो सबसे पहले लेवल का डेवलपमेंट होता है वो सेक्शन 2B का होता है। हमारे ब्रेन में सेक्शन 1 से सेक्शन 2B पर पहुंचता है। तब वो पहली बार ध्यान कर पाता है, वो चीज़ों पर फोकस कर पाता है, दूर तक सोच पाता है। वो फिर मिस्टिकल दुनिया में जा पाता है। वो ऐसे लोकों में जा पाता है जिसके बारे में अभी हमारा माइंड सेक्शन 1 भरोसा भी नहीं कर पाता कि वो होते भी हैं। डॉक्टर्स अब थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं। जब तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप मतलब मशीन जिसके नीचे हम लोग खून या जांच वाँच करते हैं, वो माइक्रोस्कोप है। तो जब तक उसकी जांच नहीं हुई थी, डॉक्टर्स ये जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे कि कीड़े मकोड़े होते भी हैं। कीड़े मकोड़े वो नहीं जो आप जिसको आंखों से देख लेते, वो नहीं, बैक्टीरियाज, जिससे कोविड जैसे हुआ था, तो वायरस था, या मलेरिया हो गया, लोग जानते ही नहीं थे। और जब जानते नहीं थे तो मानते भी नहीं थे। तो ऐसे भी लोग हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं और वो लोग कहीं बाहर नहीं हैं, हमारे ही इसी दुनिया के अंदर घुसे हुए हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो ऐसे ही एक लोक में जाते हैं, एक ब्रह्मांड में जाते हैं। तो हम लोग तो बेहोश होते हैं, लेकिन एक आदमी जो भगवान होता है वो उसमें आराम से ठीक ऐसे ट्रैवल करता है जैसे हम लोग अपने घर से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। और फिर लास्ट जो हाईएस्ट फॉर्म होता है हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट का, वो सेक्शन 4 है। उसमें कृष्ण जैसे कहते हैं ना कि मैं शरीर में रह कर के भी शरीर नहीं हूँ। पहले मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता था कि आखिर भगवान कृष्ण ये क्यों करेंगे, मैं शरीर में रह करके भी शरीर में नहीं हूँ। मुझे बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता था और मुझे लगता था खाली भौकाल बना रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब ये भरोसा होना शुरू हो गया है कि भगवान मतलब केवल आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला कोई मूर्ति नहीं। भगवान मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा माइंड जो ग्रो हो रहा है और उसकी प्रेजेंस में आसपास के लोग भी ग्रो हो रहे हैं। भगवान रमण महर्षि आज से तकरीबन 150 साल पहले, मतलब काफ़ी पुरानी बात है। उस ज़माने में एक ख़ास चीज़ हुआ करती थी कि कोई भी मास्टर, कोई भी गुरु अपनी साधना ओपनली नहीं बताता था। किसी को शिष्य रखा तो मंत्र देते थे चुपके कि तुम मेरे शिष्य हो आज से और तुमको ये वाला मंत्र बता रहा हूँ। इसलिए जो ब्राह्मणों में रिचुअल है कुछ, उस मंत्र कान में बताया जाता है। जब आपका जनेऊ होगा तो पंडित जी आपको आकर कान में मंत्र बताएंगे और वो भी बोलेंगे किसी को बताना मत। तो रमण महर्षि इसको ओपनली बताना शुरू किया। जो चीज़ पहले खाली छुप छुप के होता था, ये नॉर्मल नहीं था कि एक मास्टर अपनी साधना की टेक्निक ओपनली लोगों को बताया करे, लेकिन श्री भगवान रमण करते थे। और ये इसलिए भी वो बताते थे क्योंकि एक बड़ी ख़ास चीज़ है, कोई ज्ञान की बात, कोई साधना जब किसी गुरु से आप लेते हैं तभी वो हेल्प भी कर पाती है।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3 स्टेप करो, तो आप ट्राई करेंगे क्योंकि भाई आपको मेरी बात पर भरोसा है। लेकिन कोई आदमी बिना किसी के एक्सपेरिमेंट किए, बिना कोई एक्सपीरियंस पाए किसी को बताए तुम करो, तो लोग डरेंगे, भरोसा नहीं होगा। तो एक गुरु जब किसी को शिष्य बनाता था और उपदेश देता था तभी वो टेक्निक काम करती थी। लेकिन रमण कहा करते थे कि मेरा गुरु होना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम मेरे शिष्य बनो, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे ब्रेन में विचार करना आ सके। एक मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, वो सीक्रेट आपको यहाँ काम करने में भी हेल्प करेगी। देखिए, आप दोनों यहाँ क्लास में बैठते हैं और आप दोनों वहाँ काम भी करते हैं दिन में। ओहदे से दिलीप सर ये मानते हैं, बल्कि सारा स्टाफ ये मानता है कि आप सबसे लोएस्ट स्टाफ हैं। आप ड्राइवर का काम करते हैं और आप एक तरह से हेल्पर का काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के मन में विचार करना आ गया, विचार करना मतलब किसी भी सिचुएशन में ये सोच पाना कि ये सही है, ये गलत है। विचार करना कहाँ से आता है पता है? 2 जगहों से आता है। एक तो आप ईमानदारी से डिसाइड करना चाहते हैं सही गलत क्या है। अगर आपके अंदर में बेईमानी हो तो आप जानबूझ के पूछ के काम करोगे कि चलो चीटिंग कर रहे हैं, अगर कुछ पकड़ा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा। मैं अक्सर करता था ये चीज़। घर से ले लिया 500 रुपये, बचपन की बात है, सब्जी लेने चले गए और ले आए 300 की सब्जी ले आए, 200 रुपये में से 20 रुपये का 30 रुपये का कोई सामान ले लिया, चॉकलेट ले लिया, कुछ खरीद लिया और फिर उसको जेब में रखा। मम्मी को बोल दिया ये मटर थोड़ा महंगी थी, आलू थोड़ा महंगा था, तो 20-30 रुपये उसी में खपा ले सकते हैं आप। ऐसा मैं भी करता था, वैभव भी करते थे, अक्सर लोग कर लेते हैं और पूछती भी नहीं थी मम्मी इसलिए। तो अगर बेईमानी है तो आप कभी भी विचार करना नहीं सीख सकते। विचार मतलब खाली कोई थॉट प्रोड्यूस करना नहीं, विचार करना मतलब किसी भी चीज़ की सच्चाई और उसका गलत होने को समझ पाना। और गलत और सही मतलब ये नहीं कि दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन चोर है कौन साहूकार है, ये नहीं। सही वो जो भगवान तक पहुंचा सके, गलत वो जो आपको दुख और तकलीफ तक ले जाए। दुख और तकलीफ मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो आप ठीक है चीटिंग करके कुछ पैसा कमा लोगे, तो वो पैसा तो अस्थायी है ना। लेकिन अगर आप सही चीज़ खोज पाओगे, आपका विचार एक चश्मे की तरह आपको दिखाता है कि ये सही, मतलब ये आपको ईश्वर तक ले जाएगा। सेक्शन 2 भी खोलेगा, सेक्शन 3 खोलेगा, वो सही है। अगर आप विचार करना सीख गए तो धीरे धीरे आप अपने आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। यही विचार अगर आप लोग यूज़ कर सकें, डेवलप कर सकें, तो आप अपने आप में अथॉरिटी हो जाएंगे। अथॉरिटी मतलब आप कोई काम करेंगे, उसके बाद आप उनको बताएंगे ये काम हमने किया है और ये हमारे हिसाब से सही था, और कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। आपने सही किया फिर भी आप डरते हैं, वो विचार की कमी है। अगर आप सही कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर डर क्यों आ रहा है? डर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन में ई सेंटर में होता है। रमण महर्षि ये नहीं कहा करते थे कि आप मेरे शिष्य हैं इसलिए आप एनलाइटेंड होंगे। वो कहते थे जैसे गणित पढ़ने से कोई भी आदमी हिसाब किताब लगा पाएगा तो उसके पास पैसा रुपया इकट्ठा कर पाएगा। गणित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा रुपया कैलकुलेट करने के लिए। नहीं तो कोई आदमी आपको दे रहा है 500 रुपये और बोल दिया 1000 रुपये, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऐसे ही अगर आपके ब्रेन में विचार करना आ पाया तो आप एनलाइटन हो सकते हो। ये बहुत अलग था, ख़ास तौर से 100 साल पहले, जब ज़्यादातर जो मास्टर्स हुआ करते थे वो अपने आप को अथॉरिटी बनाते थे। वो गए तो शिष्य गए। पिछले 1 महीने से मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जो एक कोई गुरुजी थे, उनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ और उनके सारे फॉलोअर्स अब मेरे पास आ रहे हैं। बताते हैं कि सर पहले हम उनके पास थे, एक पत्री जी थे उनके पास हम जाते थे, पत्री जी ख़त्म हो गए तो अब हमारे पास कोई गुरु नहीं, तो हम आपके पास आ गए। तो ये होता है जब आप केवल गुरु को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान को गुरु मानते हैं, जो कि रमण कहा करते थे कि मैं नहीं हूँ गुरु, मैं तो फ्री हो चुका हूँ, तुम्हारा गुरु है ये नॉलेज, विचार करने की एबिलिटी। कह रहे हैं कि अगर एक आदमी इनकी टीचिंग्स को समझ जाए और वो गुरु के साथ कांटेक्ट में न रहे तब भी वो एनलाइटन हो सकता है।
ये बहुत मुक्त आदमी बोल सकता है, क्योंकि अगर कोई आदमी अपने शिष्य गिन रहा है कि मेरे पास कितने शिष्य हैं, तो वो आदमी अभी भी मुक्त नहीं है। वो चाहता है कि लोग मेरे ही शिष्य बने रहें, मेरे गुलाम रहें। लेकिन यहाँ पर रमण कहा करते थे, तुम अपने विचारों को समझो, मुझे नहीं समझो। कह रहे हैं भगवान ने इस चीज़ को भी माना, जैसे कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि मैं गुरु और शिष्य की परंपरा को लेके चल रहा हूँ। कई जन्मों पहले मैंने मनु को बताया, मनु ने सूरज को बताया, ऐसे करके एक परंपरा चल रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा। और वो परंपरा यहाँ पर श्री भगवान भी कह रहे हैं, रमण कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्र किसी गुरु से लेते हो तो वो ज़्यादा काम करता है। वही मंत्र आप बिना किसी गुरु के लिए आप प्रैक्टिस करते हो तो उसका असर कम हो जाता है। जब किसी ने पूछा कि क्या एक आदमी उस मंत्र को खुद से ऐसे ही कहीं से पिकअप कर ले, नहीं, एक आदमी को अगर मंत्र जप करना है तो उसको एक गुरु इनिशिएट करे। मुझे भी ये जो ज़ेन योगा की प्रैक्टिस मिली है वो मुझे इनिशिएट किया गया है। वही 2003 में जब सरिता ख़त्म हो गई थी, तो सपने की दुनिया में मुझे इस टीचिंग को दिया गया, इनिशिएट किया गया। तो ये कह रहे हैं कि बताइए, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आप गुरु के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, विचार को पकड़ो, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मंत्र गुरु से लेना चाहिए। ये तो उल्टा हो गया। एक तरफ कह रहे हैं कि तो मेरी किताब पढ़ो, किताब से भी सीख जाओगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जब तक तुम इनिशिएट नहीं होगे गुरु से तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ये ऐसे कैसे? आप बैंक में जाते हैं तो आप खाली वही पैसा निकाल सकते हैं जो आपने बैंक में डाला है, या आप वो पैसा निकाल सकते हैं जो आपने लोन लिया है, लेकिन वो भी एक तरह से आपने बैंक के साथ कुछ डील की है, साइन की है। ऐसे ही माना जाता है आध्यात्म में भी कि आप ज्ञान तभी ले सकते हैं जब आपके पास किसी गुरु का दिया हुआ एक इनिशिएशन है, शुरुआत है। रमण एक जिंदा गुरु थे, और जिंदा गुरु वो केवल एक बॉडी नहीं थे। जैसे आपने मुझसे पूछा, सर भगवान शंकर की मूर्ति में आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो जो आपको दिख रही है और जो मैं हूँ एक गुरु, वो केवल बॉडी नहीं है। अगर हम लोग ये मानते हैं कि हाँ वो हार्ड मांस का शरीर है, वही गुरु है, तब आप देख रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर। हार्ड मांस की शरीर से फ्री होना मुक्ति है। मोक्ष मतलब जिंदा रहना, लेकिन शरीर के रूप में नहीं। मोक्ष मतलब विचार हो कर पाना, लेकिन 24 घंटे सोचते 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 रहना नहीं। मोक्ष मतलब इस भू भुवः सुवः, इस दुनिया को बोलते हैं भू, सपने की दुनिया को बोलते हैं भुवः, और एक और दुनिया है उसको बोलते हैं सुवः। लेकिन ये तीनों दुनिया एक्सपायरी डेट के साथ हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसका एक्सपायरी डेट है। हमारे शरीर के अंदर में एक एक कण का अपना एक्सपायरी डेट है। जैसे खून है ना, उसमें एक आरबीसी होता है, मलेरिया में वो उसको नुकसान पहुंचता है, तो उस आरबीसी का उम्र है, एक आरबीसी जब बनता है तो 120 दिन तक वो रहता है। हमारे शरीर के अंदर में ऐसे कण हैं जिनकी अपनी उम्र है, कुछ 2 दिन, कुछ 10 दिन, कुछ महीना, कुछ 2 महीना ऐसे जीते हैं। हर चीज़ जिसकी एक उम्र है वो गुरु नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जिसकी कोई उम्र नहीं है, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो अगर आप एक हार्ड मास के इंसान को गुरु मान करके भक्ति करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो जब वो गुरु चला जाएगा तो आप रोएंगे। धीरे धीरे वो विचार जो आपके गुरु के हैं वो विचार आपके हो जाए, तब सही मामला है। जब बचपन में 2 दूनी 4 सीखे, तो अब वो टीचर का नाम भी नहीं याद है कि किससे 2 दूनी 4 सीखा है, कौन सी किताब से 2 दूनी 4 सीखा है, अब वो हमारा हो गया है। तो यही कह रहे हैं कि रमण महर्षि एक हार्ड मास के ज्ञान थे। वो हार्ड मास नहीं थे, वो आपको एक्सेस देते थे, ज्ञान देते थे। वो ना भी हो तब भी आप उस ज्ञान को पा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर एक आदमी ज्ञान चाहता है तो गुरु से तो बहुत हेल्प होती है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तब भी वो ज्ञान पा सकता है। ये रमण की टीचिंग्स को पढ़ के समझ में आता है।